इनिशियली जब मैंने 8th क्लास में कॉलेज ज्वाइन किया था तो आई थॉट इट वाज अ बेटर काइंड ऑफ ट्यूशन, थोड़ा एडवांस ट्यूशन। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली तो मुझे पता चला इट इज मच मोर देन दैट। Hello everyone, my name is Yashwardhan Jain and I'm a third year undergraduate of the Department of Computer Science and Engineering, IIT Kharagpur में। I have recently grabbed an internship at Optiver this summers in Sydney office and मैं Scholars Gen में क्लास 8 से क्लास 12 तक पढ़ाई किया हूँ। मेरे JEE एडवांस में रैंक 260 आई थी, ऑल इंडिया रैंक, एंड JEE मेंस में रैंक 608 आई थी। जब मैं 8 से पहले ज्वाइन करने से पहले आई वाज इन द टॉप 5 ऑफ माय क्लास, बट इनिशियली जब मैंने 8th क्लास में कॉलेज ज्वाइन किया था तो आई थॉट इट वाज अ बेटर काइंड ऑफ ट्यूशन, थोड़ा एडवांस ट्यूशन। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली तो मुझे पता चला इट इज मच मोर देन दैट। एंड मुझे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद पता चला कि देयर इज अ होल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जिसमें जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आईआईटीज के बारे में मुझे पता चला कि सबकी तैयारी करनी होती है एंड यू कैन गेट इनटू अमेजिंग कॉलेजेस एंड वहां से लाइफ काफी सॉर्ट हो जाती है। ये सब मुझे स्कॉलर ज्वाइन करने के बाद पता चला एंड स्कॉलर इज मच मोर देन अ ट्यूशन, जो कि मुझे इनिशियली लगा था। जेईई के बारे में मुझे स्टूडेंट से पता चला बिकॉज मैंने तो पर्सनली इतना आई डिड नॉट पुट मच ब्रेन इनटू हाउ टू प्रिपेयर, आई जस्ट ब्लाइंडली फॉलोड माय टीचर्स, जो भी उन्होंने बोला। तो आई वुड से 8 से 10 तक तो प्रीटी चिल था, लेकिन 11th-12th में मैं थोड़ा सीरियस हुआ था। तो मेरी क्लासेस होती थी मॉर्निंग में, स्कॉलर जन में ही योगा होता था। योगा के इंस्ट्रक्टर आते थे और वो ही योगा करवाते थे। तो मैंने 11th से 12th आई थिंक रेगुलरली योगा भी किया है। 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी, तो लकीली मैम ने मुझे फोर्स किया कि वापस मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढूं दूसरे बैच में बैठ के, एंड दैट रियली हेल्प मी आउट एंड माय स्कोर इन केमिस्ट्री वाज रियली गुड। तो मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास एक बस कीपैड वाला फोन था, जो कि मैं अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने के लिए यूज करता था जब मैं कॉलेज में होता था। घर जाके भी कोई अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का फोन नहीं देखता था। मैं कभी कभी टीवी देख लेता था थोड़ा चिल करने के लिए, बट स्मार्टफोन तो बिल्कुल नहीं यूज करता था बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि नेगेटिव पॉजिटिव इररेलेवेंट होती है। तो आई डोंट थिंक दैट इज यूजफुल इन एनी वे। जो पेपर डे का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पेपर डे पे से पहले, जेईई एडवांस से पहले मैंने बिट्स का पेपर दिया था। बिट्स पिलानी का बिट सेट होता है एंड बिट्स आर वेरी गुड कॉलेजेस आल्सो। तो मेरा बिट सेट में डिसेंट स्कोर था, मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाता बिट्स में, बिट्स पिलानी में। तो मैं जेईई एडवांस देते हुए मम्मी को लगा, मैं जब जा रहा था कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अरे अगर ये पेपर बहुत बेकार भी गया तो एटलीस्ट तेरे पास बिट्स का बैकअप तो है ही, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मतलब वर्स्ट केस ये है कि मैं बिट्स में पढ़ूंगा, तो आई वाज वेरी चिल कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक बैकअप तो है ही अपने पास। एंड मैं आई रिमेम्बर क्लियरली कि मैं उस दिन खुद गाड़ी चला के गया था सेंटर तक, एंड वहां पे टीचर्स भी मिले थे एंड उन्होंने दे चिल्ड मी आउट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। आई थिंक द मोस्ट, और उससे पेपर से मैंने एक दिन पहले देयर इज स्ट्रिक्टली अ रूल कि कुछ पढ़ाई नहीं करनी, नॉट इवन रिवीजन, नथिंग। बिकॉज अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली यू विल फील कि तुम्हारा कुछ पोर्शन या बचा हुआ है, दैट अगर तुम वो पोर्शन क्लियर पढ़ भी लोगे तो द रिजल्ट यू विल गेट उस पोर्शन को क्लियर करके इज मच लेस देन द स्ट्रेस यू विल टेक। तो इट आई वुड स्ट्रिक्टली से कि तुम्हारा कितना भी सिलेबस बचा है लास्ट एक दिन में मत करो, क्योंकि जब तुमसे इतने टाइम में नहीं हुआ तो फिर एक दिन में भी कुछ खास नहीं होने वाला। तो आई वुड जस्ट से कि पेपर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंटली चिल होकर देना है। मैं बहुत लोग जानता हूँ जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं बट उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेस लेके लास्ट में गलती कर दी। तो जब रिजल्ट डे के दिन हमें पता था इस दिन रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग मम्मी पापा के साथ में मंदिर चला गया था टू प्रे फॉर माय बेस्ट रिजल्ट। एंड जैसे ही मैं मंदिर से लौट रहा था तभी मैंने देखा कि कॉल आने शुरू हो गया एंड मैसेज आने शुरू हो गया कि रिजल्ट इज आउट। तो आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे मार्क्स तो आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 260 प्लस मार्क्स थे, लेकिन मेरी रैंक ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। आई एम नॉट सैड अबाउट माय रैंक एट ऑल, बट जितने मेरे मार्क्स थे तो एवरीवन हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि पेपर बहुत इजी गया था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो हमें लग रहा था रैंक और अच्छी आएगी। तो फिर वो एक्सपेक्टेशन तो यही था, बट आई वाज स्टिल वेरी हैप्पी कि 260 रैंक आ गई एंड ऑल, एंड पेरेंट्स वर वेरी ऑब्वियसली प्राउड एंड ऑल। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं 8th क्लास में स्कॉलर ज्वाइन नहीं करता तो आई वुड हैव लेड अ डिफरेंट पाथ कंप्लीटली, बिकॉज दिस कंपनी दैट आई एम करंटली गोइंग टू बी इंटर्निंग इन, वो बहुत सिलेक्टेड कैंपसेस आती है, एंड मतलब दैट आई वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग एट ऑल। एंड आई थिंक जो मैं अभी काम करने वाला हूँ ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, आई विल एंजॉय दैट एंड आई कैन डू दैट। मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स ने प्ले किया है, बिकॉज उन्होंने शुरू से लास्ट तक मुझ पर कभी भी प्रेशर बिल्ड नहीं किया तुझे इतने का पैकेज लगाना ही है, तुझे इतनी रैंक चाहिए, क्योंकि मोस्ट घर वाले करते हैं, मतलब जो ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स करते हैं, एंड वो हमेशा मुझे कभी ज्यादा फोर्स नहीं करते थे, बट दे आल्सो मेंटेन द
स्ट्रिक्ट हैंड जो कि जरूरी है, बिकॉज एकदम लीनियंटली छोड़ देते तो भी कुछ नहीं करता मैं। आई वुड से कि मुझे एसडी में पीटी सर मिले जो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी उसमें ही वो आगे कर चुके थे इंजीनियरिंग, एंड ही नोट द पाथ की मतलब बेसिकली वो मुझसे जो मैं फील्ड में था उसमें ही उसी फील्ड में मुझसे 10-20 साल आगे थे। बेसिकली अगर आपको जिंदगी में या करियर में कुछ स्ट्रॉन्ग करना, आई थिंक ऑल यू नीड इज अ स्ट्रॉन्ग मेंटर जो आपकी ही फील्ड में आगे निकल चुका हो एंड हु हैज फेस्ड द डिफिकल्टीज जो आप अभी फेस कर रहे हो पहले। मुझे एक बात बोलनी थी, दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि आईआईटी जाके हमारी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, अब तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आईआईटीज में ऑब्वियसली आपको बहुत कम पढ़ना है जितना डे टाइम में आप पढ़ते हो, लेकिन तब भी आपको अच्छा खासा मतलब डिसेंट पढ़ना पड़ता है ना, आप एकदम चिल नहीं हो सकते। वरना क्योंकि एक दिक्कत आईआईटीज में है कि आप यहाँ पे आपके घर वाले हैं, कोचिंग वाले हैं जो बोले आपसे कि भाई पढ़ 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 पढ़, बट वहां पे कोई नहीं बोलता पढ़ने को। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू एंड योर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम ये सोच के जाते हो कि आईआईटी, जैसे मैं पर्सनली मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत मस्ती की थी, बहुत चिल किया था, बट मुझे रियलाइज हो गया था सेकंड ईयर में कि अगर मैं इसी बात पे चलता रहा तो आगे कुछ नहीं होना। एंड आई थिंक द बिगेस्ट 2 टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ अपने जूनियर्स को, दैट इज कि एक तो डिस्ट्रैक्ट मत हो सोशल मीडिया से या किसी भी चीज से। दूसरी चीज इज स्ट्रेस मत लो, बिकॉज स्ट्रेस लेने से कुछ पॉजिटिव नहीं होना लेकिन नेगेटिव हो सकता है।